बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर ताबीन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि उसका फैसला कितना गलत था और जो कुछ वो नहीं सोच रही वो उसके लिए कितना बेहतर है। क्योंकि जैसे ही वो ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसको देख के कहती है कि बेटा तुमने ये फैसला करने में इतनी देरी आखिर क्यों कर दी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप क्या कह रही हैं, आप सोच कर बोलें। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे बारे में गलत अंदाज़ा रखा, लेकिन अयान के साथ ये जो हमने किया है ना, ये सब कुछ गलत था। अब तो अयान आकर अगर अपनी आँख यानी जो भी नाक भी रगड़े तो फिर भी मैं उसको ये बात नहीं करने दूंगी। आप देखेंगे कि यान की माँ यान से कहती है कि यान मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम अरीबा की बातों पे अंत तक यकीन क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरीबा की हर बात सच्ची है, हालांकि तुम इन सब चीज़ों को जानते हो कि वो एक नंबर की झूठी और शैतान लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। आगे से वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि तबीन क्या कुछ कर रही है, क्या गुल खिला रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएं और उस लड़की की जितनी तारीफ़ें आप करती हैं ना, सारी मरिया मेट हो जाएं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो यान से कहती है कि अगर वो अपने लिए कोई राह चुन रही है तो इसमें आखिर बुराई ही क्या है, और तुम्हें इन सब चीज़ों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कतई तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ भी बोलो। तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, तुम वही करो। आप देख लेना कि फिर दोबारा से तुम्हें जो धोखा मिलेगा ना, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अरीबा तुम्हें ऐसे चुंगल में फंसाएगी कि तुम्हारा निकलना वहाँ से नामुमकिन हो जाएगा। आप देखेंगे कि अयान जो है इस चीज़ को समझ रहा है और उसको समझ आ रही है कि आखिर अरीबा क्या करना चाह रही है, उसके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है। लालच की बिना पर वो ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन बहुत जल्द इसको एक और दफ़ा ठोकर पड़ेगी तो फिर इसको समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खो दिया है और क्या पा लिया है। हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जैसी थी वैसी ही रहोगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लेना। पर आएगा फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से एयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है, वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे। क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ़ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि अयान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि अयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं ना कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। कभी मैं इसको जिमी फिमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या? वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है, जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आँखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है, तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फ़ैसला कर रही है। वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये? अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।